फॉर ट्रेंडिंग रहा, टी फॉर ट्रबल भी रहा और टी फॉर टफ भी रहा। और टफ इसलिए बना दिया गया है क्योंकि इसके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इतना भ्रम फैला हुआ है, हर किसी की जुबान पर पेट्रोल और उसमें मिलने वाला 20% इथेनॉल चढ़ा हुआ है। बीते 24 घंटे में केंद्र सरकार के सोर्सेज ने यह साफ कर दिया है कि E25 पेट्रोल लाने की अभी कोई योजना उनकी नहीं है। अभी E25 पेट्रोल का ट्रायल रन चल रहा है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, आम लोगों के लिए E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल ही मिलेगा। यह खबर तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि सरकार E20 के बाद E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा। E20 पेट्रोल के विरोध को एजेंडा बनाने की भरपूर कोशिश हुई। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने मांग की कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E10, E20 और E0 सब उपलब्ध होना चाहिए। फैसला जनता का होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना चाहती है, न कि सरकार डिसाइड करेगी। अब मुद्दा गरमाया तो सवाल उठा कि मामला भैया है क्या? आखिर इथेनॉल को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की वजह से माइलेज घट गया है। आपने भी बहुत बार सुन लिया होगी ये बात। E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, ये भी सुन लिया होगा। एथेनॉल बनाने में पानी इतना खर्च हो रहा है कि पूछिए मत। और फिर भी सरकार इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रही है, ये भी सवाल उठा होगा। इस तरह के पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा कि E0, E10, E20 जनता तय करेगी कि क्या खरीदना है, ये सवाल भी उठा। इथेनॉल वाले कॉन्सेप्ट को लाया ही क्यों गया? सब तो ठीक चल रहा था, गाड़ियां भी चल रही थी, पेट्रोल भी मिल रहा था, महंगा भी नहीं किया था, तो चलने देते ना जैसा चल रहा था। ये भी मन में सवाल आया कि नहीं आया ये सवाल? तो सबसे पहले शुरुआत आखिरी सवाल के जवाब से ही करती हूँ, ठीक है? तो हुक्म सब ठीक नहीं चल रहा था, और क्यों नहीं चल रहा था मैं जरा आपको समझाती हूँ। पहले क्या करेंगे? बोर्ड बाबू को प्रणाम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि भारत में गाड़ियां कितनी हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइक की बात करते हैं। अगर बाइक की बात करें, कितनी है? 20 करोड़। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। ये तो बाइक। अब आ जाइए आप कार पर। कार कितने हैं? 2 करोड़ 80 के आसपास। ठीक है, इतनी लगभग गाड़ियां हैं। और ये सारी ये जो दोनों मैं बता रही हूं, ये किससे चलती हैं? ये पेट्रोल से चलती हैं। और ये दोनों अकाउंट अगर मैं मिला दूं, डिजिट्स मिला दूं, तो लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल हर दिन खाती हैं। कितना? 10 करोड़ लीटर हर रोज। ये पेट्रोल कच्चे तेल से बनता है, रिफाइंड, आप तो जानते ही हैं। कच्चा तेल जो है उसका 85% हम कहां से खरीदते हैं? हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। मतलब ये हमारा खर्च बढ़ाता है। 85% हम बाहर से मंगा रहे हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए था, जल्दबाजी में गाड़ियों को कबाड़ा क्यों किया जा रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल कार 2020 में थी। कितनी थी? 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल कार्स 2020 में। भारत में कानून है कि पेट्रोल कार ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक हम चला सकते हैं। फिर तो 20% एथेनॉल के इस्तेमाल के लिए हमें कितना समय लगता सारी की सारी गाड़ियां जाने में? ये जो अभी मैं आपको गाड़ियां बता रही थी, कितनी थी? 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल की जो गाड़ियां 2020 में बनी थी, इनको पूरी तरह से फेज आउट होने में 15 साल का वक्त चाहिए था। तो 15 साल का वक्त इस लिहाज से कितना हुआ? 2020 में 15 जोड़िए, कितना हो गया? 2035।
2035 तक इंतजार करती सरकार और फिर 20% एथेनॉल लेकर आती, तब जाकर ही गाड़ियां खत्म होती ना। क्या तब तक भारत 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से मंगवाता रहे? या हम कोई धीरे धीरे अपना ऑप्शन तैयार करें? कौन सा ऑप्शन बेहतर है? 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से मंगवाया जाए तब तक, या फिर एक अलग धीरे धीरे फेज में ऑप्शन तैयार किया जाए? ये मैं आप पर छोड़ती हूं, क्योंकि चीन जैसे देश कच्चे तेल से निर्भरता खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ गए हैं। यह सच है कि 2020 से पहले की गाड़ियों में पेट्रोल, खासकर पेट्रोल में 20% एथेनॉल अगर मिला है तो माइलेज कम हो रहा है। यह झूठ नहीं है, सरकार भी मान रही है। सरकार ने यह भी माना है, और क्या माना है वो भी आपको मैं बता देती हूं। ये जो माइलेज वाली पूरी कहानी है ना, माइलेज की पूरी कहानी को, इसको ऐसे समझिए कि अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो 10 का माइलेज देती है, अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी, 6% कम कर दीजिए, 94% चलेगी। माफ कीजिएगा, 94 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि पहले वो 100 किलोमीटर चल रही थी, अब उसमें आप 6% की कमी करेंगे तो 94 किलोमीटर। अब इससे देश का फायदा क्या है वो भी तो आपको समझना चाहिए। मतलब ये नुकसान कितना हुआ? 6% का हुआ। आपको ये बातें कटु और कड़वी लग सकती है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये तो आपने देख लिया कि 6% का माइलेज गाड़ी का गिरता है। पहले 100 किलोमीटर चल रही थी 10 के माइलेज पर, लेकिन E20 डलवाने से वो खाली 94 किलोमीटर चलेगी। लेकिन इससे देश का क्या फायदा हो रहा है, अब उसे समझिए। आपको इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करके या इस्तेमाल करवा के भारत ने 2014-15 से लेकर अभी तक 1,90,000 करोड़ रुपए बचा लिए। ये पैसे भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर है। भारत ने 3,10,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल बचा लिया। इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण 9,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुई और किसानों ने 1,60,000 करोड़ रुपए कमाए। अब आप कहेंगे नुकसान हुआ ना हमारा, लेकिन उस नुकसान के बदले, क्योंकि धीरे धीरे वो बेहतरी की तरफ भी जाएगा। आपको सीएनजी वाले दिन याद है ना? पहले तो खुद से हम उसे गाड़ी में अटैच करते थे, खुद ही अटैच कर लेते तो इंजन में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर क्या हुआ, जब गाड़ियां बना कर उसे कंपनियां देने लगी तब दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां अगर आप तुलना करेंगे, तुलनात्मक तौर पर नुकसान बड़ा हुआ कि फायदा बड़ा हुआ? जो बार बार ये कह रहा है कि सरकार जबरदस्ती इथेनॉल वाला पेट्रोल थोपकर हमारी गाड़ियों का कबाड़ा कर रही है, उसका फैक्ट भी तो जान लीजिए। भारत में जितनी कारें हैं उनमें से 54% मारुति सुजुकी कंपनी की है। और मारुति का यह दावा है कि 2025-26 में उनके पास 2,84,00,000 गाड़ियां सर्विसिंग के लिए आई। इनमें से 1,50,00,000 से अधिक गाड़ियां 3 साल से ज्यादा पुरानी है। मतलब E20 के हिसाब से उसका इंजन तैयार नहीं है। लेकिन इनमें से किसी कार में E20 पेट्रोल के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, माइलेज में 6% की गिरावट देखी गई, जो रिसर्च में पहले ही सामने आ चुकी थी। ऐसे ही दावे टोयोटा की तरफ से हुए, किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी हुए। अब सोशल मीडिया और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि कंपनियां जो दावा कर रही है वो झूठ है। सच तो हम बोल रहे हैं, इंजन पर असर पड़ रहा है।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में आरोपों को सीधा चैलेंज दे दिया और पूछा, ऐसी एक भी कार का नाम बताइए जिसमें इस ईंधन की वजह से कोई समस्या आई हो। नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं उसके साथ कुछ आंकड़े भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों के इंजन खराबी की बातों में तथ्य कितना है, क्योंकि हुक्म इस देश में क्रिस्टल रिसर्च के अनुसार 2025 और 26 में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री 9% बढ़कर 61 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जबकि 2024 और 25 में यह 56 लाख यूनिट भर ही थी। अब बताइए, अगर पुरानी कार के इंजन को E20 पेट्रोल खराब कर रहा है तो फिर सेकेंड हैंड कार का बाजार कैसे बढ़ गया? 5 लाख सेकेंड हैंड कार 2024 और 25 के मुकाबले ज्यादा बिकी। 2025 और 26 में ज्यादा बिकी ये सेकेंड हैंड कार 24 के मुकाबले। अब अगले सवाल पर आइए। कहा गया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में